बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट आना अहमद, आपके फेवरेट चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, हम कल से सियासत के इस घिनौने खेल को होते देख रहे हैं। कभी ऊँट एक करवट बैठता है तो कभी दूसरी करवट चला जाता है। इस सियासत की खींचातानी के खेल में अवाम और मुल्क के साथ एक संगीन मजाक होता चला आ रहा है। ये मजाक कब ख़त्म होगा, इसकी संगीनी कब ख़त्म होगी, इसके बारे में हम कोई क़यास आराई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कल मुरखब 22/7/2022 को सूबाई असम्बली का इजलास बुलवाया गया, जिसके अंदर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होनी थी, जो कि पिछले सुप्रीम कोर्ट के इजलास की रूह से ये तारीख़ रखी गई थी। और उस तारीख़ के अंदर इस चीज़ को वाज़े किया गया था कि जो भी वोटिंग होगी, जो भी वज़ीर आला का इंतखाब होगा, उसको सब कबूल करेंगे और उसके ऊपर कोई किसी किस्म की बहस मुबाहिसा नहीं होगा। लेकिन जो कुछ कल के इजलास में हुआ वो एक नई तारीख़ रकम कर चुका है। वोटिंग होने से पहले जो पिछले 3-4 दिन से सियासत की गर्मा गर्मी चल रही थी, जो बोरियों की सियासत का नाम लिया जा रहा था, ज़रदारी साहब के लाहौर में होने को कहा जा रहा था, जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, वो सबके सामने है और किसी से छुपी भी नहीं है। वोटिंग हुई, 3 घंटे इजलास पहले ही ताख़ीर से शुरू हुआ, वल्लाह आलम उसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे क्या नहीं थे। वोटिंग होने के बाद चौधरी शुजात साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, उनका ख़त का सामने लाया जाना और उस ख़त को उस वक्त सामने लाया जाना जब पीटीआई के उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे। अरकान असम्बली के वोटों से वो इंतखाब जीत चुके थे। पीटीआई को 188 नशस्तें उनको मिली, जिसकी अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमज़ा शहबाज़ को 179 वोट डले। अब इस तनाजुर से अगर देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी, जो आइन के 63A, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों पहले ही, बल्कि क्या कुछ महीनों पहले उन्होंने रूलिंग दी थी, और उसके अंदर ये कहा गया था कि पार्लियामानी कमेटी के इजलास की रूह से जो भी फ़ैसला होगा, और अगर किसी पार्टी रुकन को उसके कहने के बग़ैर किसी और को वोट दिया देता है तो वो उसको पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा और उसको डी-सीट कर दिया जाएगा। जो हमें नज़र भी आया पिछले इलेक्शन जो वोटिंग हुई थी, उसके अंदर जो 25 जिनको बेसिकली लोटे कहा जाएगा, कि जो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चले गए और उनको डी-सीट कर दिया गया, और उनमें से 20 सीटों पर इलेक्शन भी हुआ। 20 में से 15 जो है वो पीटीआई जीत भी गई, 4 मुस्लिम लीग नून जीती और 1 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीता। लेकिन उस ख़त का उस वक्त सामने आना और डिप्टी स्पीकर का ये कहना कि जी मैंने इसकी तस्दीक भी की है फ़ोन करके, और 10 वोटों को काफ लीग के उससे अलहदा कर देना, ये बिल्कुल समझ से बालातर था। ये असम्बलियों के हक़ में उससे बेहतर नहीं था, ये असम्बलियों के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो कि बज़ाहिर गैर आइनी लग रही है, इस तनाजुर में रात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पे तमाम अरकान असम्बली से फ़ारिग होने के बाद सीधे 180 अरकान सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। आवाम पहले से सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी और इंसाफ के हक़ में नारे लगा रही थी कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, इंसाफ के नज़रिए से अदालत को सोचना चाहिए। खैर, रात गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला, दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया और सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया कि 10 बजे केस की सुनवाई की जाएगी। आवाम का जो जमे गफ़ीर कल सड़कों पर निकला, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि आवाम के हक़ पे तो एक तरह से डाका ही है कि जब अरकान असम्बली को वो मुंतखब करके असम्बलियों तक पहुँचाते हैं और वो अरकान अगर अपनी
तयशुदा बातों से या तयशुदा हक़ाइक़ से हट कर किसी और रुख पर चले जाएं, तो उस मामले में तो फिर अवाम का तो गम और गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। आज अदालत की जब कार्रवाई हुई तो नोटिस भी शुबा इशू किए गए, हमज़ा शहबाज को भी नोटिस दिया गया, डिप्टी स्पीकर को भी बुलवा लिया गया। डिप्टी स्पीकर 2 बजे पेश तो ना हुए, लेकिन उनके वकील पेश हुए। पीटीआई के वकला और नून लीग के वकला ने अपने अपने दलाइल दिए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में मौजूद थे और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी वहाँ पे मौजूद थे और वो तमाम कार्रवाई देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे और अपने रिमार्क्स भी दे रहे थे। आइन की 63A की वो क्लॉज़ जिसकी रूलिंग का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी स्पीकर ने 10 वोटों को अलग किया वोटिंग से, उसको पढ़ के भी सुनवाया गया और उसकी डेफिनेशन भी मांगी गई वकला से कि आपकी नज़र में इसकी डेफिनेशन क्या है। तमाम बातों को, तमाम दलाइल को सुनने के बाद चीफ़ जस्टिस साहब का ये कहना था कि इसका गलत इस्तेमाल किया गया और इसको गलत समझा गया है। सूरी साहब वाले मामले में भी अदालत को तकरीबन 3 से 4 पेशियों का या 3 से 4 दिन का आप कह लें वक्त लगा था और उस केस की समाअत हुई थी और एक पेशी में उसका भी फ़ैसला नहीं हुआ था, तो इस केस का फ़ैसला भी एक पेशी में तो नहीं आ सकता था। हमज़ा शहबाज ने आज सुबह 8 बजे हलफ उठाया वज़ीर आला का। उस हलफ उठाने के बाद वो अपनी काबीना बनाने के उसमें थे, अपने कैबिनेट बनाने के लिए थे, तो अदालत ने इन सब इक़दामात से उनको रोक दिया। किस्सा मुख्तसर ये कि अदालत की कार्रवाई पर पीर तक जो है वो मौखर कर दी गई है और हमज़ा शहबाज को एज़ ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया गया है। उनके वज़ीर आला के तमाम राइट्स एक तरह से महदूद कर दिए गए हैं, यानी कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डमी वज़ीर आला ही आप कह लें वो रह गए हैं। कोई भी फ़ैसला हम तो नहीं कर सकते, सिर्फ़ हमज़ा शहबाज जो हैं वो नाम के वज़ीर आला हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं हैं, वो सिर्फ़ एक ट्रस्टी वज़ीर आला हैं और हमज़ा शहबाज पीर तक रहते हैं या आगे रहते हैं, ये तो अदालत ने फ़ैसला करना है। अब असल मुद्दा ये है कि इस पावर शो का एंड होने वाला है। जो पिछले 3 माह से ये पावर शो कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, जो भी हॉर्स ट्रेडिंग, बोरियों के मुंह खुले और इस घटिया सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। इस सियासत का ऊँट जिस मर्ज़ी करवट बैठे, लेकिन इस असना में कौम और मुल्क का दिवालिया निकलता चला जा रहा है। स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो चुकी है, डॉलर की उड़ान काबू से बाहर होती जा रही है, इंपोर्ट पिछले 3 माह से रुकी हुई है, इंपोर्टर्स का अदम इस्तेहकाम है इस मईशत के ऊपर, डॉलर रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहा है, उनको सारी तिजारत डॉलर में करनी होती है और डॉलर की रूह से जो भी मामलात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बुरी तरह तबाह होती जा रही है। ये मुल्क और परेशानियों और मुश्किलात की तरफ चलता चला जा रहा है और आवाम पस्ती की तरफ धकेले जा रहे हैं। हुकूमत का तो पता नहीं, आवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस अदलिया पर तो हमारा पूरा भरोसा है। जिस तरह लोटों की सियासत इन्होंने पहले ख़त्म की थी, आज फिर इस बाब को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना जा रहा है। अब देखना ये है कि अदलिया इस आइन के 63A की तशरीह क्या पेश करती है और इसका इतलाक़ किस तरह पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर होता है या पंजाब असम्बली के ऊपर होता है। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ही रहेंगे या परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला का हलफ उठाएंगे। ये अब अदालत का काम है कि वो अपने तफसीली फ़ैसले में या तफसील के अंदर क्या देती है। पीर को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पेशी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा। हमारी अदलिया पर हमें पूरा भरोसा है। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।